चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रहा है मिर्जापुर के रहीम का दोहा। सो हाय व्यूअर्स, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा और आज हमारे साथ वो इंसान है जिसने मिर्जापुर में अपने डार्क जो शायरी मारी है उसके साथ साथ मिर्जापुर में तो भौकाल मचाया ही है और साथ ही इंटरनेट पर भी तहलका मचा दिया है। हाय पल्लव, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। अपना देखा कभी मीम्स जितने वायरल हो रहे हैं जो आपने एकदम ही ऐसा मासूम सा चेहरा लेके मतलब बंदा इमेजिन भी नहीं करे और मार दिया, वो देखा है अभी कुछ ऐसी मीम्स आए हैं फीड पे? हाँ, बहुत सारे आए, बट इतने सारे आए, उतना सारा प्यार आया कि सब कुछ तो देखने का पॉसिबल नहीं हुआ। और ऐसा ही चलता रहा कि इतना सब कुछ आया कि मैं ही ना देख पाऊँ कितना सब मीम बन रहा है मेरे काम के ऊपर। आपका फेवरेट पार्ट, कुछ ऐसा फेवरेट मीम? क्योंकि मीमर्स भी भाई बहुत क्रिएटिव हो गए हैं आजकल, अलग सा ही कुछ बना देते हैं। आई थिंक दे आर मोर क्रिएटिव देन मी। मुझे लगता है कि मेरे काम पे जो मीम बन रहे हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव है। बट ओनली टू थिंग्स आर वायरल ऑन इंटरनेट, दिस गाय शायरी एंड विकी कौशल्स डांस मूव्स। वो तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब वो मूव ट्राई किया क्या? मैं बहुत अच्छा डांस कर रहा हूँ, मैं रोज़ सीख रहा हूँ तौबा तौबा। सो वेट एंड वॉच। लाइक अब मुझे लगता है कि हमारे पल्लव का एक और रील वायरल होने वाला है। तौबा तौबा। आई थिंक मुझे अब मीम से इंस्पिरेशन मिलने लग गया कि मुझे आगे क्या करना है। आई थिंक प्लीज सेंड मी मोर मीम्स, मोर क्रिएटिव मीम्स। मुझे सब पता चल जाएगा कि मुझे और क्या क्या नया नया करना है। मतलब एक नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमारे मीमर्स को। या एंड वो ग्रेटेस्ट शायर ऑफ ऑल टाइम एंड रहीम हूँ और गालिब हूँ, वी नीड दिस पर्सन। मतलब बहुत, वो तो बहुत महान शायर थे, लेकिन जस्ट मीम के वर्ल्ड में मजा आता। हाँ, ये वाली मीम मैंने भी देखा है, रहीम हूँ ये वाला। आई थिंक बचपन में हमने वो जो हिंदी किताबों में रहीम के दोहे पढ़े थे और अब उसका एवोल्यूशन हुआ है दोहे की, ये मिर्ज़ापुर का नया रहीम निकल करके आया है। कहाँ सोचा था मैंने ऐसा होगा आगे चल के। बट व्हाट डू यू थिंक कि लाइक ये रहीम की डिमांड टाइम के साथ बढ़ी है या फिर आज के यूथ से कनेक्ट करने के लिए इस रहीम को बनाया गया है? यार ये तो वो सवाल हो गया कि जो राइटर्स से पूछा जाना चाहिए। आई हैव तो जस्ट प्लेड इट। नहीं, बट लाइक कि वो रोल प्ले किया है तो चीज़ें मालूम पड़ती है कि हाँ किस चीज़ से रिलेट करने के लिए ये रोल बनाया गया या फिर डेफिनेटली इस रोल में किस चीज़ से रिलेट करने के लिए बात क्या होता है ना श्रुति, अगर आप किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए बहुत आउटवर्ड एम के साथ अगर रोल बनाओगे ना टू अपीज द ऑडियंस, है ना, तो वो वर्क नहीं करेगा, वो फॉल फ्लैट ही कर जाएगा। तो डेफिनेटली उसको बनाया गया स्टोरी को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। उसमें सॉस था, मसाला था, वो सब तो था ही, लेकिन डेफिनेटली उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी था कि रमाकांत पंडित के लाइफ में वो एक प्रिंसिपली को चेंज करता है। वो एक बिलीफ के साथ चल रहे होते हैं और ये आता है, किरदार उनसे जुड़ता है और कुछ चेंज कर देता है उनकी लाइफ में। तो डेफिनेटली किया गया या बनाया गया या रखा गया, लिखा गया तो इसको एक स्टोरी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी हो रहा है तो दिस इज़ एन एडेड बेनिफिट। वो सोने पे सुहागा वाला मुहा के साथ वो तो धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक जो मिलता है ना, तो आई थिंक रही वही है। आई थिंक ऐसा धनिया, कड़ी पत्ता, अदरक सबको चाहिए होगा अब से अपनी मूवी में। और मसाला चाहिए होगा। मसाला तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन पल्लव की बात करें तो पल्लव कितना रिलेट कर पाता है रहीम से? मैं ऐसी शायरियाँ नहीं बोलता, मैं थप्पड़ खाऊंगा माँ बाप से अगर ऐसी शायरियाँ बोलूँगा तो। नहीं, आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी हाँ नो डिसेंट विल बी अ रॉन्ग वर्ड। वो तो ये हो जाएगा कि वो जो गाली का प्रयोग करते हैं वो डिसेंट नहीं है। वो मेरे ख्याल से सर्कमस्टांसेस होती हैं लोगों की जो प्रयोग करने पे मजबूर कर देती हैं। लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा नहीं रहा। मेरे पापा ऐसे शाय किस्म के हैं बहुत, और मम्मी भी बिल्कुल ही ऐसे मम्मी जैसी मम्मी हैं। और हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। वो लोग ईस्टर्न यूपी से आते हैं तो वहाँ तो और गाली वाली तो बहुत ही कम प्रयोग होता है और बहुत ऑफेंस ले लेते हैं। तो मैं रिलेट नहीं करता उससे, ना ही मैं पेंसिल से लोगों को मारता फिरता हूँ। तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। वो मेरे ख्याल से काम करना पड़ा उस तक पहुँचने के लिए। तो मतलब जैसे क्योंकि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन लोगों के मुंह से गालियाँ निकल जाती है एंड इट्स वेरी कॉमन, तो आपके मुंह से कभी नहीं? मतलब आई एम ऑल्सो आफ्टर ऑल अ ह्यूमन, है ना। आई एम व्हाट फूल्स दीज मॉर्टल्स बी, है ना। तो मैं भी उतना ही फूलिश हूँ जितना बाकी लोग हैं। तो
कभी कभार भूले भटके निकल गई तो निकल गई, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि ना निकले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गालियाँ बहुत ही पेट्रियार्कल हैं, वो सारी विमेन को लेकर करी जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से ना निकले, बट ठीक है, समय और वो काम की जो डिमांड रहती है उसमें तो आपको देना। हाँ, लेकिन लाइक पेट्रियार्कल तो है अपनी गालियाँ, क्योंकि चीज़ें ना गालियाँ सिर्फ जनरली वुमेन को लेकर के, लड़कों को लेकर क्यों नहीं बनाई जाती है कभी? भाई मैं भी सोचता हूँ, चलो आओ इसके बाद बैठते हैं हम, 2-3 गालियाँ पक्का हम मैं इसलिए आया हूँ। आई हैव कम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल टू इन्वेंट मोर गालियाँ जो लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, हम बदल देंगे। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। हाँ, यहाँ से आज से रेवोल्यूशन शुरू होने जा रहा है मिर्ज़ापुर के रहीम से। तो उसके साथ ही अगर एक तो ये चीज़ें तो आ रही थी, काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? यार बहुत अच्छा रिएक्शन था यार, मतलब यार ये तो काफ़ी अनदेखा वाला टैलेंट उन्होंने अभी देखा होगा अपने बेटे में तो। और बहुत जो टैलेंट वो अनदेखे ही रहे हैं, है ना। नहीं निकले मम्मी पापा के सामने तो अच्छे हैं, मैं जितना एक्सपोज होना था हो गया हूँ। लेकिन यार क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे शहर से आते हो जहाँ से आपको कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं होता इधर आके, तो किसी भी फॉर्म में मेजर में सक्सेस मिल रही होती है तो पापा मम्मी खुशी होते हैं। ठीक है, उनको भी पता होता है ये कोलैटरल डैमेज है वर्क का, तो ठीक है, बोलना था, इसने नहीं लिखा होगा, लिखा हुआ मिला होगा, इसने बस बोल दिया, तो उतना तो ठीक है। लेकिन मेरी बुआ हैं, प्रतापगढ़ में रहती हैं, उनको मैंने बोला, ऐसे बात हो रही थी, हाँ बुआ, बोलते नमस्ते, सलाम वालेकुम बुआ, तो बोलती है खुश रहो। तो इतनी सेक्युलर फैमिली है मेरी, है ना, कि आप सलाम वालेकुम भी बोलेंगे तो बोलते खुश रहो। तो वो लोग बहुत खुश हैं। मेरी दादी हैं, वो गांव में रहती हैं, गाज़ीपुर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से भी बाहर एक गांव है तेजपुरा, वहाँ रहती हैं गांव में। तो उनको बड़ा हो रहा था, अरे यार ये तो बच्चा था, ये गाली देने लग गया। तो मेरी चाची बोलती हैं कि नहीं पढ़ाई की है उसने इस चीज़ की, अरे गाली की पढ़ाई की है इसने, है ना। तो पेरेंट्स का रिएक्शन तो होता, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब, कुछ चीज़ें अजीब थी। जैसे कुछ लोग 1-2 ज़माने पीछे के हैं ना, जैसे दादी वादी, तो उनसे हजम नहीं होता है चीज़ें, लेकिन फिर भी दे आर सेंडिंग ब्लेसिंग्स एंड दे आर गुड। लाइक जनरली ये चीज़ लड़कियों के साथ होती है कि हमारे घर की लड़की ऐसे ही चीज़ें नहीं करती है, तो आपके साथ ये हुआ कि हमारे घर का लड़का ये क्या बोल दिया? नहीं यार, इतना तो मैं बागी हो गया हूँ कि सर्वाइवल के लिए जो जो ज़रूरी है मैं सब करूँगा बॉम्बे में। मतलब जिस तरह से आपने एपिसोड में बोला है, मुस्कुराते मुस्कुराते जो भिगा भिगा के लिया है लोगों की, ऐसा कभी हुआ है इन जनरल रियल लाइफ में? हाँ, लाइक कि भाई मालूम भी नहीं पड़ेगा कि बंदा कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देगा अभी, क्या मतलब फ्लो में चल रहा है, वाह 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 वाह, और उसके बाद फिर डायरेक्ट। ऐसा मैंने कि नहीं किया। हाँ, एक पॉइंट था जब मैं भीगा भीगा के तो नहीं, लेकिन भगा भगा के मैंने बहुत मारा है लोगों को, लेकिन वो दोज वर लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, वो गुजर गया ज़माना, उसके बाद थिएटर आ गया। लेकिन हाँ, ऐसे कभी नहीं किया लोगों के साथ कि गाली दी, प्यार से ऐसे पेश आया फिर गाली दे दी, ऐसा नहीं किया। नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि चीज़ें इरिटेट कर रही है तो लोग मतलब हाँ हाँ बहुत बोल रही है बहुत बोल रही है, वैसा वाला चीज़। ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसलिए रहीम वॉज अ टोटली न्यू टेरिटरी टू स्टेप इन, या टोटली न्यू टेरिटरी, आई वॉज अमेज्ड। और एक अभी तो जिस तरह से आपके शायरी वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर, तो इन जनरल देखा जाता है कि किसी भी न्यू आर्टिस्ट को फेम मिलता है तो उनके बिहेवियर वगैरह में भी चेंजेस आ जाते हैं, एंड आई थिंक कि वो ज़रूरी भी है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप जनरल इंसानों की तरह बिहेव करो तो लोग उस पर भी जज करते हैं, उस पर भी ट्रोल करते हैं। तो आपके में भी कुछ ऐसी चेंजेस आई है? हाँ, नो यार, नॉट एट ऑल। मतलब मेरे अंदर जो भी है पहले से ही है, मतलब शायद सोफिस्टिकेशन है या क्रैसनेस है, जो भी है पहले से, मैं बदलता नहीं। मुझे पता है कि उसमें इतना कुछ ऑलरेडी है बॉम्बे में करने के लिए काम के रिलेटेड, तो ऑलरेडी एक एडेड प्रेशर क्यों पालूँ मैं, तो मैं नहीं बदलता। आई एम स्टिल द सेम, आई जस्ट मेट यू, न्यू अबाउट यू, मुझे उतना, आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन, मुझे जानना बहुत पसंद है। तो वो मेरे अंदर जो मेरी खुद की क्वालिटीज़ है ना, वो मैं मेंटेन रखता हूँ। आई थिंक रॉबर्ट डिनिरो एक एक्टर है, वो उन्होंने बोला था कि यार कि अच्छा चल रहा हो ना समय, तो डोंट गेट इट कि यार सब मैं तो रम खाऊँ, और बुरा चल रहा हो तो भी जस्ट ग्रैब ऑन टू व्हाट इज़ गुड विथ यू, जो अच्छा है आपके पास वो रखो और आगे बढ़ते रहो। तो ठीक है, दिस टू शैल पास, बट आई विल मेक श्योर इट विल नॉट पास फॉर मेनी ईयर्स। तो ऐसा नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ। आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड, आई यूज टू वर्क स्टिल वेरी हार्ड, पहले भी अभी भी, और ऐसे ही करता रहूँगा यार। एंड वन मीडिया के साथ कैसा रहता है कनेक्शन, लाइक
जैसे पैप्स को लेकर के एक अपने जो भी सेलेब्स हैं उनको एक रहता है कि भाई पैप्स तो पीछे पड़ जाते हैं ऐसा वैसा, तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ भी चीज़ें? पैप्स इज एन एडजेक्टिव ना, पैप्स एक एडजेक्टिव है किसी एक ग्रुप ऑफ बॉडी को डिनोट करने के लिए। मैं वैसे देखता नहीं, मैं इंसान को इंसान की तरह देखता हूँ। तो प्लस मुझे ये ज़रूर लगता है कि पैप्स के सामने कुछ अलग बिहेवियर नहीं। डेफिनेटली देयर इज़ अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विच गोज ऑन, कि एक परफॉर्मेंस तो होती है। चार लोग आपकी तरफ देखने लग जाते हो, आप परफॉर्म करने लग जाते हो, वो हमारा नेचर है। हम लोग बंदर थे तब से वैसे हैं। तो तो डेफिनेटली एक लेकिन अभी जस्ट शुरू हुआ है, मैंने अभी उसको प्रोसेस करना शुरू किया है। आई एम स्टिल वेरी न्यू टू द गेम एंड मैं कोशिश करूँगा कि जैसा रीत चलती आ रही है इस बिहेव करने की मीडिया के साथ, इनके साथ, उनके साथ, मैं उसी ट्रॉडन पाथ पे ना चलूँ कि जो मैं कुछ नया क्रिएट करूँ। जितना भी थोड़ी बहुत सांसें मिली हैं उसके बाद कुछ नया करके जाऊँ। बाकी तो देखते हैं, चल रहा है। तो एक सवाल सदियों पुराना जो मीडिया में चलता आया है हर सेलेब्स के साथ, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है एक्टिंग में? तो बोलते बोलते से आईब्रो फ्लटर करने लग गया, तो फिर मैं भी ऐसे जवाब देता हूँ आपको। तो हाउ डिड आई गेट इनटू दिस? हाउ डिड आई गेट इनटू दिस? ये एक्सीडेंट, लकी एक्सीडेंट। मैं थिएटर जानता नहीं था। कोटा में हम सर्कस देखते हैं, सर्कस के पोस्टर होते थे जो लगे रहते थे, या फिर रामलीला या उस टाइप की चीज़ें देखते थे। थिएटर नहीं था कोटा में, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी और इन सब चीज़ों का बाढ़ है, हब है। तो सर्कस था, मेला था, मौत का कुआं था, वो सारी चीज़ें थी। हाँ, रामलीला थी, हाँ ये सब चीज़ें, हाँ। और जन्माष्टमी की झांकियाँ थी, उन सब में मैं बना हूँ, मैं कृष्ण बना हूँ। एक उंगली पे कार्डबोर्ड का पहाड़ लेके खड़ा करा दिया, ये सारी चीज़ें की है मैंने, लेकिन थिएटर नहीं देखा था अप अंटिल आई वाज इन 11th क्लास। 11th क्लास में मेरी एक टीचर थी, शी वॉज अ कैथलिक लेडी, एंड उन्होंने बोला कि तुम इतनी मस्ती करते हो, गुटबाजी करते हो। मैं बहुत ही बदमाश था। वो दिखा दिखा, क्योंकि वो जो चीज़ें दिखी है ऑडियंस को वो तो फर्स्ट बेंचर से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो ठीक है, जो भी था मैं बैक बेंचर थे कि फर्स्ट बेंचर थे? ऑलमोस्ट बैक बेंचर, लेकिन मार्क्स फर्स्ट बेंचर वाले आते थे। हाँ, ऑफ कोर्स बैक बेंचर के आते हैं। मार्क्स वो वाले और हरकतें पीछे वाली, मार्क्स आगे वाले, मिक्स ऑफ बोथ, गुड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना। सो तो तब थिएटर से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। तब पता नहीं था कि वो जर्नी ऐसी यहाँ तक आ जाएगी कि मैं श्रुति सिन्हा के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। माय प्लेजर। बट देन आई जस्ट मैं जुड़ा रहा थिएटर से और करता रहा, एंड आई वेंट टू इंजीनियरिंग कॉलेज समहाउ, बिकॉज कोटा में आप कुछ नहीं कर रहे होते तो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा, वहाँ पे एज आई टोल्ड यू, एज आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो इन सम पीपल हु आर आस्किंग मी कि कैसे जुड़ा, तो मैं डेफिनेटली अपने बैच की गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए थिएटर करना शुरू किया, बिकॉज उसको भी ये तो लगे कि ये कोई है। बट देन क्या होता है ना कि थिएटर, एक कार्टून आता था पहले जो टोपी में से कुछ निकालता था, आई थिंक, तो ऐसे थिएटर की टोपी मैंने जब और निकालना शुरू किया तो सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करना और ये क्रिएट करने से ज़्यादा मिला मुझे वहाँ पे। मुझे लगा यार इसमें तो बहुत सारी चीज़ें खुद के बारे में जानने को मिल रही हैं। सो देन द फोकस बिकेम नॉट ओनली इम्प्रेसिंग बट ऑल्सो समथिंग मोर, समथिंग विच यू कैन गिव, समथिंग विच यू कैन लर्न। तो फिर वहाँ से वो एक लत लग गई, और देन फिर थिएटर लेट वन थिंग लेट टू अनदर। आई वेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद बॉम्बे आया। सो इट्स जस्ट गुड, ऐसे एक के बाद एक इवेंट होते गए, एंड जो पहले स्टार्ट हुई थी एक एक्सीडेंट से, वो एक अभी प्रोफेशन बन गई है। लाइक बट वी वांट टू नो कि वो जिस लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते थे उनका कैसा बना इम्प्रेशन, कुछ फीडबैक आया उधर से? क्या कुछ फीडबैक आया उधर से? फीडबैक आया, बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी भी उसके लिखे हुए नोट्स एंड वो मेरे टिकट के स्टब्स होते हैं ना, जैसे वो फाड़ के थोड़ा सा रखते, तो टिकट के स्टब के पीछे कुछ लिख के दिया था। सो इट इज स्टिल देयर विथ मी। सो गुड। लाइक टिपिकल ओल्ड स्कूल वाला। ओल्ड स्कूल, वेरी लॉयल। इट्स लाइक ठुकरा के मेरा प्यार, या फिर वो हनी सिंह वाले रैपर? पता नहीं यार, मतलब मैं आई होप मैं पल्लव सिंह वाला बन जाऊँ। हनी सिंह वाला तो मुझे नहीं पता, वो तो बड़े आर्टिस्ट। ठुकरा के मेरा प्यार, अब मिर्ज़ापुर में मेरी शायरी सुनेगी, कुछ ऐसा? देखो सुन के अगर उसने मैसेज किया तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बताता
बट अभी जितने भी फ्रेशर आ रहे हैं एक्टर में उनका एक नया चीज़ सुनने को मिल रहा है, लाइक मैं यहाँ पैसे नहीं कमाने आया हूँ, मैं यहाँ नाम कमाने आया हूँ, चीज़ें मुझे मिल जाए। बट लाइक अभी आपको यशराज से ऑफर मिल रहा है या फिर कोई भी बड़े प्रोडक्शन के साथ मुंह में घी शक्कर हाँ मिल रहा है, पीछे यश चोपड़ा जी का फिल्म का पोस्टर भी है। तो बट उनके तरफ से आपको कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो सरवाइव कैसे करोगे? लाइक ये चीज़ें आती है, बहुत बार एक्टर्स बोलते हैं कि पैसे मैटर नहीं करते, तो जनरली क्या पैसे मैटर नहीं करते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए? बी फूलिश इनफ टू एडमिट कि पैसे मैटर नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आप उसको किस यूज़ में पुट ऑन करते हो वो मैटर करता है। लेकिन आफ्टर ऑल इट्स पैसा इज़ अ स्टोरी, है ना, मनी इज़ अ स्टोरी विच वी हैव टोल्ड ईच अदर। यू बिलीव इन मनी, आई बिलीव इन मनी, हेंस ट्रांजैक्शन कैन हैपन। सो बट आप उस स्टोरी जो मनी को लेके आप क्या करके जाते हो, बिकॉज आफ्टर ऑल आप उसको लेके तो नहीं चले जाओगे, तो और बड़ा शो कुछ बना के चले जाओ, और बड़ी फिल्म बना के चले जाओ। सो डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उस पैसे को लेकर कहाँ यूज़ करते हो और कैसे, क्या बड़ा शो बना के चले जाते हो। आफ्टर ऑल दिस इज़ अ शो, सो आई होप आई गेट लोड्स ऑफ मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ और सब लगा दूँ और बड़ी फिल्म बनाने में। तो मैं इतना ही मैटर करता है, बाकी मेरी ज़रूरत बहुत कम है। मैं एक टी शर्ट पहन के जो मैंने ऑनलाइन खरीदी है ये भी, और ऐसे मेरी कोई ऐसी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सेल्फ केयर वगैरह, क्योंकि एक्टर्स तो जनरली करते हैं ना, उनको मतलब एक्टर्स का तो रहता है कि बहुत भाई उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। 3 चीज़ें हैं, एक सीरम, एक क्रीम और सनस्क्रीन, बस ख़त्म। ये भी सीरम विरम मुझे अभी ये छोंचले पता चले हैं, पहले तो क्रीम था और कुछ भी नहीं था, फिर बाद में पता चला सनस्क्रीन ज़रूरी होता है, तो सनस्क्रीन लगाया। बोलता है अरे सीरम नहीं लगाते, तो उन्होंने एक लिस्ट ऑफ सीरम्स दे दिए कि ये मतलब भाई मेरे से नहीं होगा। हाउ ऑफन डू यू विजिट सैलून वगैरह? तो जाना पड़ता होगा ना। 150 रुपये में यहीं बाल कटाता हूँ। नो, यहीं पे एब्सोल्युटली यहीं पे आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उनका खाली पीली में प्रमोशन क्यों करूँ, उन्होंने पैसे थोड़ी दिए, ऑफ द कैमरा बताता हूँ। ये मतलब 150 रुपीज़ एवरी टाइम, तो नो सैलून्स अभी तक तो, बाकी देखो। अब तो मुझे लगता है कि फ्री में काटता होगा, बस बोलता होगा भाई बैठ जा, फ्री में ही काट। यानी मैं उसको अगली बार जाऊँगा तो बोलूँगा सुनो मिर्ज़ापुर वाला एक्टर फ्री में काट रहे हो क्या, फ़ोटो दूंगा। नहीं, लेकिन सैलून वाला ही है ना जो पूछ के काटता है। पता नहीं क्या कुछ और ना काट दे, लेकिन लेकिन नहीं, अभी तक तो पैसे लेके ही काट रहा है। अभी तक उसको मेरा काम, उसने पहचाना नहीं मुझे। सैलून वाला ऐसे ही लगना चाहिए यार। पता चला काम अच्छा नहीं लगा तो गर्दन काट दी उसने मेरी। मिर्ज़ापुर वाले सीन्स हो जाएंगे। लेकिन और लाइक जो भी लोग होते हैं सबके लिए उनका जॉब का फर्स्ट डे हो या फिर आपका भी, जैसे मिर्ज़ापुर का फर्स्ट डे शूट का एक्सपीरियंस क्या था? मतलब लाइक इतने सारे दिग्गज सितारों के बीच आपको काम करने का मौका मिला। हाँ यार, मुझे ये दिग्गज वर्ड से बहुत डर लगता है, तो मुझे आगे नहीं मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिग्गज वर्ड से डर लगता है, दिग्गज लोगों से डर नहीं लगता मुझे। डरना किस बात का यार, मतलब जब भूख लगी रहती है और काम नहीं होता, तो फिर वही इतना बड़ा डर है कि उसके आगे सारे डर छोटे हो जाते हैं ना। तो मुझे डर वर नहीं लगा। मुझे सेट पे काम करना था मिस्टर राजेश तेलंग के साथ, जो कि बहुत ही चार्मिंग आदमी है, जो कि बहुत ही सुंदर, हसीन, क्विक विटेड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन्स आई हैव मेट, ऑल्सो माई टीचर फ्रॉम ड्रामा स्कूल। तो जितने भी बड़े दिग्गज हैं वो मेरे अजीज़ हैं, तो उनसे क्या डरना। और भी जो लोग थे, मैंने और पंकज सर के साथ या फिर अली भाई के साथ या श्वेता मैम के साथ या अंजुम भाई के साथ, इन लोगों के साथ काम नहीं किया, रसिका मैम के साथ। आई वॉज नॉट लकी इनफ टू वर्क विद दैम, आई वॉज लकी इनफ टू वर्क विद राजेश तेलंग। तो मुझे डर नहीं लगा, बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस हुआ, बहुत ही फ्री महसूस हुआ। मुझे लगा कि चलो ये तो प्लेग्राउंड है, यहाँ खेलते हैं। लाइक इतने जब आपके वायरल होने लग गए शायरी वगैरह, तो कास्ट के तरफ से भी कुछ फीडबैक आया कि भाई तू क्यों नहीं था हमारे साथ, ऐसा करके कुछ? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट द सिमिलर मेजर। प्रशंसा हु प्लेड राधिया, अनंक्षा हु प्लेड जरीना, अली भाई, श्वेता मैम and other people, Kundan sir who played तौसीफ, इन लोगों की तरफ से आया। तेलंग सर डेफिनेटली, तो इन लोगों की तरफ से आया, डायरेक्टर सर्स की तरफ से आया। बाकी और लोगों के पास टाइम नहीं मिला होगा उनको मुझे मैसेज करने का, लेकिन इन लोगों ने एक्सप्रेस किया, एंड आई जस्ट होल्ड यू ऑल इन वेरी हाई रिगार्ड, सर्स एंड मैम्स। लाइक इट फील्स गुड कि हाँ भाई अपने काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। अप्रिशिएशन भी काफ़ी काम करता है मोटिवेशन में। डेफिनेटली काम करता है। हाँ, मतलब कोई भी तो नहीं है, मतलब कोई भी तो नहीं है बोलने वाला। कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी आप ऑडिशन भेजते हो तो दे डोंट टेल यू इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, दे जस्ट
इट फील्स लाइक ऑडिशनिंग फॉर अ ब्लैक होल। ऐसा लगता है ब्लैक होल के लिए ऑडिशन कर रहे हो। कुछ आया तो आपकी हसीन किस्मत, नहीं आया तो फिर ठीक है, ब्लैक होल है वो तो सब कंज्यूम कर लेता है। तो कुछ भी अगर अप्रिसिएशन आपकी तरफ आता है तो डेफिनेटली ग्रेटिफाइड तो फील होता ही है। अच्छा लगता है कि यार चलो, जिन यूनिवर्स के लॉज पे आप यकीन करके यहाँ पे आए थे कि ऐसा होता है तो वो वर्क कर रहा है। एंड अगर वो वर्क कर रहा है तो देन तो मैं जान जान दे दूंगा उस पर और काम करने के लिए। तो डेफिनेटली फील्स वेरी गुड मोटिवेटेड। सो वॉट लेट यू टू स्टिक लाइक कि जैसे आप बोल रहे हो डार्क होल टाइप सा काम करता है, पता ही नहीं रहता है चीज़ें काम कर रही हैं, जो ऑडिशन दे रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो एक टाइम पे तो इंसान कितना भी मोटिवेटेड रहे, एक टाइम पे तो डिमोटिवेट हो ही जाता है। आती है, वैसे भी टाइम्स आते हैं यार, मतलब वाई नॉट, क्यों ना आए। मतलब आफ्टर ऑल लेट इट ऑल हैपन टू यू, फियर एंड लव, लेट इट ऑल हैपन। वो एक रिल्के नाम के पोइट है, वो बोलते हैं कि नो फीलिंग इज परमानेंट, लेट इट ऑल हैपन, सो सूनर इज द प्लेस वेयर यू विल मीट गॉड। तो मुझे लगता है लेट इट ऑल हैपन यार, मतलब ठीक है, इट्स अ फेज, इट विल पास। मैं कितना भी रेनबो को देखूँ यार इट्स सो गुड, वो चला जाता है। बहुत सारी बारिश हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा होता है यार, बहुत तंग कर रही है बारिश, वो भी चली जाएगी। सो इट्स ओके। डेफिनेटली जब लगता है तो देर इज़ अ क्राइम कॉर्नर मेरे घर में। हाँ, तो वो मेरे घर में एक क्राइम कॉर्नर है, मैं जाके रो लेता हूँ और निकल के पता चलता है कि घर को, पूरे घर को पता नहीं चलता कि कोई इस घर में आके रो के गया। फिर उस क्राइम कॉर्नर, तो यू लिव विथ मम्मा नो पापा? नो, आई लिव अलोन, आई लिव अलोन राइट हियर। तो वो टाइम्स आते हैं, बट इट्स ओके, मैंने सब्सक्राइब किया था। बट आई थिंक अगर आप इस पॉडकास्ट पे अपना एड्रेस बताओगे तो अभी अब आप अकेले नहीं रहोगे, वो काफ़ी लोग आ जाएंगे। नहीं, मतलब ठीक है, आई एम गुड विथ सॉलिट्यूड। आफ्टर ऑल अप देयर इट्स अ लोनली पाथ, सो आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट। तो डेफिनेटली वो टाइम्स आते हैं, बट ठीक है, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज़। यू कीप ग्रोइंग विद दैट कि ठीक है, पहले आते तो पहले आपको ऐसा लगता था कि क्यों हो रहा है यार मेरे साथ, कि मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ ये वो। लेकिन 1 2 3 4 उसके बाद देन आप हर किसी चीज़ से सीखते जाते हो। जस्ट जर्नल, keep on going, keep on going, keep on going, keep on going, and one day sleep. So good. तो मिर्ज़ापुर में मतलब कैसे ब्रेक? I broke the internet with Mirzapur. ना ब्रेक कैसे मिला? ब्रेक कैसे मिला मुझे? वेरी नॉर्मल तरीका जैसे ब्रेक मिलते हैं लोगों को, कास्टिंग ऑडिशन। मुझे और किस तरीके से ब्रेक मिलेगा? डेफिनेटली मेरे नाम के आगे सिंह लगा है, कोई बड़ा सरनेम नहीं लगा। मैं बड़ी बड़ी लग्जरी कार से नहीं चलता। मैं, मेरे पीछे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्डर्स का पैसा वगैरह कुछ नहीं लगा। आई एम जस्ट आवारा आर्टिस्ट, आवारा मसीहा, एंड आई एम जस्ट, तो मुझे वैसे ही जाना पड़ा जैसे बाकी लोगों को जाना पड़ता है। पीपल आर लविंग दिस आवारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यार, आई एम एन आवर आर्टिस्ट। आई चूज टू, इन एसेंस, अंदर से आई विल रिमेन लाइक दैट, आवर आर्टिस्ट। बाहर जितना भी शो करना है कर लें एक पॉइंट के बाद, चूँकि प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन अंदर से तो आवर आर्टिस्ट ऑलवेज। बिकॉज जब अपने टीन एज उसमें निकाल दिया और अर्ली यूथ निकाल दिया, अर्ली 20s, एंड आई मीन मिड 20s नाउ, सो उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू? that's for some other day. That's when I get drunk. So लाइक लड़कियों से पूछा नहीं जाता है एज के बारे में, लेकिन आजकल तो लड़के भी। नॉर्म बना लेते हैं कि लड़कों से भी पूछा ना जाए। I urge Bollywood Chronicle to sign this petition on my behalf, but 25 से 30 के बीच में। That's beyond that, I think you'll have to pay me. आई गेस 25 और 26। चलो अगला सवाल। बट हमारी ऑडियंस काफ़ी तेज है, वो गेस कर लेगी। लेकिन मम्मी पापा को जब बताया कि इतने सारे मतलब दिग्गज स्टार हैं हमारे साथ काम कर रहे, तो मम्मी पापा की तरफ से कुछ एडवाइस आया कि लाइक? मम्मी पापा के लिए मैं ही सबसे बड़ा स्टार, हर मम्मी पापा के लिए अपना बच्चा ही। बच्चा ही सबसे बड़ा स्टार है। उनको आप ही के अंदर सारे स्टार, सारी गैलेक्सी सब आपके अंदर ही देखना है। हर माँ बाप के लिए उन्हीं का बच्चा, बच्ची सबसे बड़ा स्टार होता है। तो मैं उनके लिए तो मैं ही हूँ। उनको ठीक है, एक पॉइंट के बाद यही फ़र्क पड़ता है ना कि मैं खुश हूँ, मैंने खाना खा लिया। हाँ, मैं कुछ भी करूँ, मम्मी बोलते हैं हाँ खाना खा लेना, दाल भिगाई कि नहीं, है ना, रोटी बना के गई थी कि नहीं दीदी। उतनी सी बात होती है मम्मी से। मम्मी को ये नहीं फ़र्क पड़ता कि ठीक है इतने बड़े स्टार, अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, लेकिन आफ्टर ऑल मम्मी को क्या फ़र्क पड़ता है आपने खाना खाया, सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, खुश हो कि नहीं हो,
4 बार बात कर रहे होगे, नहीं तुम्हारी मम्मी को भी उसी से फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। तुम आज बॉलीवुड क्रॉनिकल में हो, कल भगवान करे बहुत बड़े प्रोडक्शन में बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन जाओ, जो भी, मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी के लिए आंटी सिन्हा आंटी आपकी बेटी व्हेन शी रीच हाइट्स, आपको किसी चीज़ से फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, आपको तो फ़र्क पड़ेगा कि वो ऐसी हंसती रहे टाइप्स। ये भी चीज़ें हैं, मम्मा लोग काफ़ी क्यूट होती है और कई बार ऐसी क्यूट क्यूट हरकतें भी करती है। लाइक एक बार मैंने मम्मी को दिखाया कि हमने मिला शाहिद कपूर से, तो शी इज़ लाइक हाँ ठीक है ना, तू खाना वाना खा रही है कि नहीं खा रही है, सब चीज़ ठीक चल रहा है ना? बोले, मम्मी पूरे एक्सपेक्टेशन का ऐसा दही बड़ा हो जाता है। बट हाँ, और साथ ही एक वो टिपिकल इंडियन फैमिली वाली आपके, क्योंकि जनरली हमारे साइड में जो सिंह सिन्हा वगैरह में होते हैं वो टिपिकल इंडिया फैमिली वाली, के साइड आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। तो वो जो टिपिकल इंडियन फैमिली वाली होती है और वो निकल करके आ ही जाती है। तो कभी कुछ ऐसा फेस किया फैमिली मेम्बर से, लाइक क्या कर रहा है इंजीनियरिंग करके, ये किधर आ गया, वैसा टाइप्स? मैं एक वर्ड बोल दूँ, पॉलिटिकली शायद करेक्ट ना हो, है ना, यूपी में से नचनिया गवनिया बोलते हैं। हाँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हमेशा वही रहना चाहूँगा। आई एम फर्स्ट एन एंटरटेनर। मैं पहले एक मनोरंजक हूँ। तो वो बोलते हैं क्या इंजीनियरिंग कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और ये नचनिया गवनिया वाला काम कर रहा है। मेरे एक्सटेंडेड फैमिली बोलती थी, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, मैं थोड़ी मोटी चमड़ी का आदमी हूँ। तो लेकिन बोलते थे, मैं सुनता कि हाँ, बट और एक वर्ड और है जो दिल्ली के आसपास इस्तेमाल होता है, जिसे बोलते हैं भांड, है ना। तो ठीक है, मैंने चूज़ किया है, मैं अपनी ऑडियंस को ऐसे ही एंटरटेन करूँगा। बोलते थे, लेकिन मेरे ऑडियंस का एंटरटेनमेंट मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है दैन वो फीलिंग कि उनके बोलने से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे रिलेटिव से। तो मैं उसको हमेशा आगे रखता हूँ, तो मेरा फोकस क्लियर रहता है। बट डोंट यू थिंक कि लाइक अपने साइड की जो मतलब पब्लिक है इतनी कंजर्वेटिव है कि अभी वो अपने लोगों के अंदर का टैलेंट नहीं देख पाती है, और वही उसके कंपैरिजन में इधर मुंबई वगैरह बैंगलोर कह लें काफ़ी ओपन है। लाइक वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ही हाँ जाओ थिएटर करो, ये करो, मतलब वो पूरा ओपन फ्री छोड़ती है। तो अगर आपके फैमिली में भी ऐसे बचपन से फ्री छोड़ते तो अभी अलग एक हाइप होता। हो नो यार, मतलब कि तब लाइक यू बचपन से सेड ओनली कि कृष्णा का रोल करते थे एंड ऑल, तो कृष्णा मैंने बहुत किया है, कृष्णा जी। हाँ लाइक थोड़ा थोड़ा फेस भी वैसा हो जाता है, मिलता है। किसको पता है कृष्णा जी कैसे दिखते थे, क्या श्यामल रंग था उनका। तो हाँ, बट वो फेस कट और फेस पे वो जो आते हैं, ये सब बिलीव करने वाले हैं। कृष्णा डेफिनेटली किसी को नहीं पता कैसे दिखते थे, हर माँ के अंदर को बेटे के अंदर कृष्णा दिख जाता है। लेकिन यार वो ऐसा तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, वो सोचना फ्यूटाइल है कि यार अगर पहले छोड़ दिया जाता तो मैं इस मुकाम तक पहुंच जाता। ठीक है, जब जो होना था तब वो होना था। मुझे लगता है कि हाँ, पहले आ जाते तो थोड़ा और जल्दी काम शुरू कर देते, थोड़ा और जल्दी डांस वांस सीख जाते, थोड़ा और जल्दी ग्रूमिंग सीख जाते, थोड़ा और जल्दी भाषा पे चीज़ें सीख जाते, थोड़ा और जल्दी इंडस्ट्री या फिर एंटरटेनमेंट की फील्ड कैसे वर्क करती है वो सीख जाते, थोड़ा और जल्दी श्रुति से मिल जाते। तो ठीक है, जो होता है फिर सही टाइम पे होता है। आफ्टर ऑल दिस इज़ ऑल देयर इज़ व्हेन देयर इज़ ऑल दिस। बट एक और चीज़ है लाइक ये इंजीनियरिंग का क्या सीन चल रहा है भाई अपने इंडस्ट्री में, जितने मतलब मैक्सिमम आर्टिस्ट जितने हैं वो इंजीनियर ही है। एक तो पहले आप लोग उधर जाके ब्लॉक करते हो चीज़ें इंजीनियर की, और अब इधर आ करके कंपटीशन दे रहे हो। अब नहीं लगता होगा मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज को, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, उनको लगता होगा कि यार प्लीज़ ऐसे लोग आए जो बाद में निकल के पल्लव सिंह बने। आई होप उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि सीट ब्लॉक करती होगी। मैंने आई थिंक सीट ब्लॉक नहीं, लाइक वहाँ पे एक अलग से कंपटीशन बढ़ाया और अब इधर इंडस्ट्री में भी एकदम टक्कर वाली कंपटीशन दे रहे हो। फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट कि मैंने वहाँ पे भी कंपटीशन, मैं जा जाऊँ कंपटीशन बढ़ाता रहूँ, यही मेरी खुद से दुआ है। मगर ठीक है यार, आई थिंक इट वाज जस्ट रिटन यार। आई ऑनेस्टली ट्रूली श्रुति बिलीव कि यार इट्स अ बिगर गेम गोइंग ऑन एंड आई एम जस्ट, मैं जरिया हूँ उसके तहत हो रहे हैं। मगर हाँ ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ, ऑब्जर्व पैटर्न कर रहा हूँ कि कृति सैनन इज़ एन इंजीनियर एंड एवरीबडी इज़ एन इंजीनियर। पता नहीं क्या यार, ये मुझे लगता है कार्तिक आर्यन इज़ एन इंजीनियर। अच्छा, ही इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड मैन यार। मतलब मोस्टली आउटसाइडर जितने अभी इंडस्ट्री में आ रहे हैं मोस्टली इंजीनियर ही हैं। बट कार्तिक आर्यन इज़ रियली इंस्पिरेशनल यार। मुझे बहुत कद्र है उन लोगों की जो बाहर से आके अपने मार्क क्रिएट करते हैं। इंजीनियर्स काफ़ी हॉट भी हैं अपने इंडस्ट्री में। और ये भी कह सकते हैं कि
इस बार सीजन 3 में मुन्ना भैया नहीं थे, तो उनका थोड़ा बहुत तो आपने कार्यभार पूरे अच्छे से संभाल लिया जो उनका था। मतलब एक ऑडियंस मुन्ना भैया का तो अलग क्रेज़ है, लेकिन जिस तरह से आपने सीजन 3 में मचाया है वो अभी तक इंटरनेट पर तहलका ही मचा रहा है। मुन्ना भैया से आप मतलब मुन्ना भैया का कैरेक्टर आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, किसको अच्छा नहीं लगता। आई वुड हैव बीन। उनका कोई फेमस डायलॉग जो आपको एकदम ऐसे दिलो दिमाग में बैठा हो? भैया भैया प्रणाम, प्रणाम को डालो अपनी एड्रेस बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर चाचा ओ वाले चाचा है ना, तो वो चाचा जी है ना, तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुन्ना ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम FTI। आई मीन उनसे सीखता ही हूँ मैं, मेरे से बड़े हैं तो सीखता ही हूँ। बहुत ही लकी हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं कि उनको मुन्ना भैया का रोल मिला। ऑडियंस इतना पसंद करती है उनको, इतना बिल्कुल प्यार करती है, अपना बनाती है। आई होप मुझे भी करे ऐसा। कर रही है, एक्चुअली कर रही है। लेकिन इट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट कि यार मैं मुन्ना भैया का कार्यभार मैंने संभाल लिया। नो, ही मेड हिज ओन प्लेस, आई एम मेकिंग माई ओन प्लेस एंड बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन प्लेस। हम जो पूरा स्क्वाड है हमारा, जैसे ICC टीम का स्क्वाड होता है, तो हमारे स्क्वाड में हर किसी की अपनी जगह है। बुमराह की भी जगह है एंड रविचंद्रन अश्विन की भी जगह है। सो आई डोंट नो हु इज़ बुमराह, हु इज़ अश्विन, बट आई एम पल्लव सिंह, ही इज़ दिव्येंदु, आई एम रहीम, ही इज़ मुन्ना। बोथ हैव मेड द मार्क्स एंड आई होप सो कि आई कंटिन्यू, मैं सीखता रहूँ उनसे, उनके काम से देख के। अभी रिसेंटली वर्कड इन मडगांव एक्सप्रेस, वंडरफुल वर्क। लाइक वो भी है कि मिर्ज़ापुर मेरे को अभी तक ऐसा एक वेब सीरीज़ लगा है जिसमें हर एक कैरेक्टर को इतना अच्छा तरीके से जस्टिफाई किया गया है। मतलब हर कैरेक्टर को एक प्रॉपर रोल, एक प्रॉपर आइडेंटिटी दी गई है। I thank you on behalf of Team Mirzapur, Excel Entertainment and Prime Video that you feel so. We'll continue to do so. बट ये भी कह सकते हैं कि इफ तूफान के आने के पहले वाला हेड ऑफ फेस, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर अब आपको बना देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप इनोसेंटली जाते हो और उसके बाद फिर चीज़ें डिलीवर करते हो, तो कैसे वहाँ पर का कैसा एक्सपीरियंस था? अलग से काट लेना। तूफान से पहले वाले क्या बोला आपने? खामोशी। हाँ, तूफान से पहले वाली खामोशी का ब्रांड एम्बेसडर, पोस्टर बॉय फेस, ये चेहरा मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है। आई एम जस्ट रिपीटिंग वर्ड्स हियर, ओके? सो बन जाएगा जी, ठीक है। आई एक्सेप्ट। चीज़ें कभी कुछ ऐसा हुआ सेट पर कि जो अभी तक आपको कोर मेमोरी बन चुकी है? मैनी थिंग यार। एक तो चोटी लग गई थी यहाँ पे, चुन्नी खिंच गई थी, कोई पकड़ रहे थे जनाब, तो खिंच गई थी और पूरा धस गया, छिल गया था, कट गया था। तो वो तो रहा ही मेरे साथ। धीरे धीरे मैंने वो क्रीम लगा लगा के उसके दाग छुपाए। और क्या हुआ था, वेरी मैनी मेमोरीज यार। वो मैं गाली ऐसे देता नहीं हूँ, तो लोग जब जैसे उस गाली को दे रहे थे, खुश हो रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे ये क्या बोल रहा है, जो एक्टर्स थे बाकी। लेकिन वो जो उनका रिएक्शन था मेरी गालियों पे, वो बहुत अमेजिंग था। अब यार इतना बड़ा शिप है मिर्ज़ापुर, उसके डायरेक्टर्स गुरमीत सिंह, आनंद अय्यर आपको जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको बच्चे जैसे फील होता है यार, कोई ऐसे प्यार कर रहा है। वो बहुत अमेजिंग था। रिलीज़ होने के बाद जो कास्ट मेंबर्स बोल रहे हैं वो बहुत अमेजिंग था। सेट पे जो जैसे ये किलिंग विलिंग वाला सीन है, मैंने कभी ज़िंदगी में तो कभी किसी को मारा नहीं है, तो वहाँ पे जो मारने का फिक्शनली मारने का मौका मिला था, मैंने सिर्फ देखा ही था, पहली बार करने का मौका मिला। दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। सेट का खाना खाना बड़ा फैसिनेटिंग था। सेट का खाना अच्छा रहता है यार मैं तो खाने की कदर करता हूँ, मैं ज़्यादा खाता हूँ नहीं। मुझे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ यार, मेरी कोई डिमांड है नहीं। मैं सब खा लेता हूँ सच में। मैं मेरा सिंपल है खाने का, मैं ऐसे कम खाता हूँ, कम खाता हूँ, तो जो मिल जाए वो खा लो। ऐसा मैं हाथ जोड़ के जो मिल जाता है खा लेता हूँ, तो अच्छा ही लगता है, भा जाता है सब। तो मेरे ऐसे कोई वो नहीं है। वो भी अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से हमारे सिनेमाटोग्राफर संजय कपूर शूट कर रहे थे, वो बड़ा फैसिनेटिंग है। बिकॉज आपने जो बोला, मुझे जानने का बहुत शौक है, तो वो कैसे लगा रहे हैं, सेट पे क्या क्या हो रहा है, वो सब जानना बहुत ही, हर चीज़ बहुत अमेजिंग लग रही थी। बिकॉज अभी तो आई एम अ न्यू बॉय ऑन द ब्लॉक, तो मुझे हर चीज़ ही बहुत फैसिनेटिंग लग रही है। क्या अरे यार ये क्या है, ओह अच्छा। बट अगर एक्टिंग फील्ड स्विच नहीं करते तो फिर कौन से फील्ड में होते हैं? इंजीनियर? एक्टिंग फील्ड स्विच नहीं करता तो आई डोंट नो यार व्हाट। मैं रॉक स्टार बनता यार, मुझे माइकल जैक्सन बहुत पसंद है, और मैं स्पोर्ट्समैन बनता।
मुझे, हाँ, मैं F1 रेसर बनता, मुझे बहुत पसंद है F1 रेसर, बहुत, मुझे बहुत वो रफ्तार जो होती है ना, वो बहुत पसंद है F1 रेसर, और टेनिस और बास्केटबॉल प्लेयर, और क्या बोला मैंने, वो माइकल जैक्सन जैसा रॉक स्टार, मैं इन्हीं चीज़। बट वो रफ्तार अब आपके करियर पे आ चुकी है, एक्टिंग करियर पे। आई होप सो, मतलब आपके ज़बान पे इस समय सरस्वती बसी हो। तथास्तु। एंड अगर अब बात करें बेसिक मूवी वेब सीरीज ये सब, तो किस जॉनरा वाले मूवी वेब सीरीज आपको पसंद है? मुझे लव बहुत पसंद है, लव फिल्म्स। मुझे ह्यू ग्रांट नाम के एक एक्टर है बाहर के, वो बहुत पसंद है। तो वो लव फिल्म्स, उन्होंने नॉटिंग हिल और लव एक्चुअली ये सब फिल्म्स की हैं, तो लव फिल्म्स बहुत पसंद है। जैसे दिलीप कुमार सर की लव फिल्म्स और मैनी अदर लव फिल्म्स, मुझे लव फिल्म्स बहुत पसंद है। मुझे एक्शन बहुत पसंद है, जैसे टॉम क्रूज़ एंड ऐसे कियानू रीव्स, जॉन विक है ना, और जॉन विक से तो और क्या पसंद है मुझे, कॉमेडी बहुत पसंद है। जैसे मुझे हेरा फेरी बहुत, मुझे अक्षय कुमार सर की कॉमेडी, अक्षय कुमार सर इज़ गोट, उनकी कॉमेडी। हम जैसे आप वो बोल रही थी कि वो टाइम आता था जब आपको ऐसे उदास लगता था, ये लगता था, अक्षय कुमार सर ही ने ही तो हमें बाहर निकाला है उन टाइम से। सो कॉमेडी, रॉबिन विलियम्स नाम के एक एक्टर हैं, थे महान एक्टर, मतलब कौन से लेजेंड, वो बहुत पसंद है मुझे। ये जो साचा बैरन कोहेन बहुत अच्छे लगते हैं, इंडिया के राजपाल यादव सर बहुत अच्छे लगते हैं, कादर खान सर मेरे फेवरेट एक्टर थे। तो यहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है आपको। मतलब लव फिल्म्स, कॉमेडी फिल्म्स, एक्शन फिल्म्स। बट डू यू थिंक लाइक वेब सीरीज जनरली जो बनाए जाते हैं एपिसोड या फिर सीजन के हिसाब से उसको किया जाता है, तो 1 2 3 उसके बाद फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो स्टोरी ड्रैग होने लगती है और पब्लिक का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे वो कम हो जाता है? वी आर क्वाइट नेसेंट, हम बहुत नए हैं इस OTT वाले गेम में, बिकॉज देखो आप वहाँ पे लाइक एज एन ऑडियंस। वेस्ट में जो OTT का गेम है वो एक दशक और पहले से चल रहा है हमसे, 1 या 1.5 दशक पहले। वो वहाँ हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स वेंस बहुत पहले से बन रहा है। हम OTT के गेम में अभी से पोस्ट द टेलीकॉम रेवोल्यूशन इन 2014 उसके बाद आया है। 2017-18 से हमने तेज़ी से बनाना शुरू किया, तो हम क्या अभी 8 साल हुए हमें, 8-9 साल। तो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीधा टेलीविज़न से, केबल नेटवर्क से सीधा OTT पे आए। वो लोग टेलीविज़न से पहले वो टेलीविज़न वाले OTTs बनाए उन लोगों ने, फ्रेंड्स वेंस, फिर OTT पे आए। तो हमारा तो पूरा वो एक चैप्टर ही मिस हो गया। तो वी आर लर्निंग बाय डूइंग, पार्डन मी, वी आर लर्निंग बाय डूइंग। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, और इंडिया ऐसा सब कॉन्टिनेंट है कि बहुत तेज़ी से सीखता है और बहुत जल्दी इंस्पायर करता है पूरे वर्ल्ड को। तो हम सीख जाएंगे, और हम देखना बहुत जल्द, हम वी आर डूइंग दिस, वी आर लर्निंग एंड वी आर फॉलोइंग, हमारे घुटने छिल रहे हैं, हर छिला, लेकिन हम लगे हुए हैं। तो सूनर और लेटर हम उसको सरपास कर जाएंगे। जो भी स्टैंडर्ड से आप मुझे सवाल पूछ रही हैं या फिर वर्ल्ड कंपेयर करता है, उसको हम सरपास कर जाएंगे बहुत जल्दी, सूनर देन सूनर। या ये भी सुना है कि आप थिएटर प्ले भी लिखते थे, राइटर भी थे। हाँ, मैंने एक प्ले लिखा था, डिटेक्टिव 911, ऐसे अल्फ्रेड हिचकॉक की एक फिल्म थी 39 स्टेप्स, उसका फार्सिकल अडेप्टेशन था। यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप की एक वेंचर है आद्यम, उन्होंने फंड किया था। ऐसे बहुत प्ले, ये तो चलो फंड हुआ था, और बहुत प्लेस लिखे थे। ओनली रीज़न था कि यार काम करना था, कोई काम दे नहीं रहा था, मुझे इंग्लिश बोलनी आती नहीं थी, तो हिंदी प्लेस में काम दे रहे थे, नुक्कड़ नाटक करने के लिए बोल रहे थे। ना ठीक है, मैं अपने प्लेस लिख लूँगा। तो मुझे करना था, देखो मुझे खिलौना मिल नहीं रहा था खेलने का, तो मैंने खुद का खिलौना बना लिया। बट अभी तो आपकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, तो मतलब कैसे? अब मुझे ऐसे शोज़ पे आना पड़ता है, बॉलीवुड क्रॉनिकल में, जहाँ श्रुति BJMC पढ़ के आई है, तो फिर मुझे भी तो अपना गेम अप करना पड़ेगा ना, तो मैं सीख गया। हाँ, तो हमारे सामने भी तो NST के स्टूडेंट बैठे हैं, तो हमें भी थोड़ा। हाँ, तो मैं सीख गया यार, मैंने सीखा है। हर चीज़ मेरे, जिनके पैरों में छाले, होठों पे मुस्कान। आई नो कि ये ऑफ कैमरा पहले इतने सवाल जवाब क्यों हो रहे थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट एक्चुअली मुझे ऐसे भी मिलती बाहर, तो आई वुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन, या वेरी क्यूरियस। तो मैंने जो प्लेज लिखे हैं वो सिर्फ अपने खिलौने बनाने के लिए लिखे, क्योंकि मिल नहीं रहा था खिलौना खेलने के लिए, लोग दे नहीं रहे थे, तो अपना लिख दिया। यार मेरा रास्ता यहाँ रोकोगे मैं यहाँ चले जाऊँगा, यहाँ रोकोगे मैं यहाँ चले जाऊँगा, यहाँ रोकोगे मैं इधर चले जाऊँगा, इधर रोकोगे उधर चले जाऊँगा। आई विल नॉट स्टॉप। बट बीइंग एन आउटसाइडर, आई थिंक आर्टिस्ट की एक ऐसी लाइफ होती है जिसमें कभी भी जो वो एक होता है स्ट्रगल वाला दौर, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो
आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कि आर्टिस्ट की लाइफ में एक खास तौर से जो आउटसाइडर होते हैं उनके लाइफ में एक ऐसा कौन सा स्ट्रगल वाला फेज रहता है जो हमेशा थ्रू आउट चलते रहता है? मुझे लगता है कि अबंडेंस इज अ ग्रेटर स्ट्रगल दैन रिसोर्सलेसनेस, है ना? कि अबंडेंस जब होती है आपके पास, देन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, देन यू हैव टू बी मोर। आपको मैं जब भी ज़्यादा इंग्लिश में बोलने लग जाऊँ तो मुझे टोक देना। नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ बिगर स्ट्रगल यार। तो गेम बदल जाता है ना? वो गेम, हम मोबाइल गेम खेलते हैं तो लेवल बढ़ जाता है, गेम तो वही चल रहा है ना। पहले काम नहीं था, काम ढूंढ रहे थे, काम मिल गया तो फिर ये वाला इस तरह का काम चाहिए, ये काम मिल गया तो एक परसेप्शन क्रिएट करना है, परसेप्शन क्रिएट करना है तो इम्पैक्ट क्रिएट करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो साथ में पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आगे फर्दर जनरेशन्स को सिक्योर करना है, वो हो गया तो फिर यार सब हो गया, अब क्या नया करें। तो इट विल बी आई थिंक वो कि वो तो शेप शिफ्टिंग मैकेनिज्म है स्ट्रगल। तो और मैं स्ट्रगल वर्ड में यकीन नहीं करता, मेरी डिक्शनरी मैंने वो काट रखा है। मैं यकीन नहीं करता, मैंने खुद चूज़ किया था। 99% चांस होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टिंग बोलते हैं, 99% चांस होता है कि ज़ीरो हो जाएगा, 1% चांस होता है कि इट विल बिकम अ मल्टी बैगर। तो वो 1% चांस के लिए सब लग रहे हैं। लक है, सिर्फ आर्ट नहीं मैटर करता, कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक है, वो मैं चूज़ किया था, मैं आया था यहाँ पे और मैं ये गेम खेलने आया था। आई विल गिव माई लाइफ। तो व्हेन यू आर विलिंग टू गिव योर लाइफ, व्हाट इज आफ्टर ऑल अ स्ट्रगल। बट ऐसा कोई रिजिडिटी जो आपको फेस होता है, मतलब फेस कर रहे हो कि थोड़ा सा ये चीज़ प्रोसेस में ऑडिशन वगैरह लोगों तक नहीं, ऑडिशन नहीं, मतलब कास्टिंग प्रोसेस में जनरली रिजिडिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कास्टिंग इंडस्ट्री बहुत जेनरस है, बहुत ही लवली है। आप खुद सोचिए कि वो, उनको क्या मिलता है, उनको पैसा मिलता है, लेकिन वो शोहरत कोई और ले जाता है। लेकिन मैं क्रेडिट कर देता हूँ कास्टिंग पे। गुलशन ने मुझे फ़ोन किया था, अनमोल एंड अभिषेक सर्स का ऑफिस है, तो उनको क्या मिलता है, वो बहुत जेनरस इंडस्ट्री है, वो आपको काम देने के लिए बैठे हैं। आपके पास काम आता है, आपको मटका बनाना आता है तो आप जाओ वहाँ पे मटके बेचो। उनके पास अगर जगह होगी और वैसे तरह के और कोई मटके नहीं होंगे तो खरीद लेंगे आपका मटका, या फिर वापस जाओ, वापस बनाओ अगेन। सो आई थिंक दे आर वेरी जनरस पीपल। मुझे कोई उसमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। जो जब मुझे भगाया गया ऑफिस से, हम बहुत बार भगाया, तो वो ठोकर ज़रूरी थी। मैं हमेशा पूछता था कि यार ठीक है, ये हुआ मेरे साथ, ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये सिखा रहा है, मैं वो सीख जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, वापस जाऊँगा। जब तक मैं मरूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं रेडियो एक्टिव। ये भी है। लेकिन अभी जिस तरह से फेम बढ़ रहा है आपका, तो काफ़ी लड़कियों का भी अप्रोच आता होगा। लेकिन अगर पल्लव रहीम के, मतलब रहीम के थ्रू अगर अप्रोच करना चाहे किसी लड़की को, तो वो कैसे करेगा रहीम के अंदाज में? रहीम के अंदाज में मैं, मुझे तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, डर था कि ये दिल ना ले बैठा जनाब ले बैठा। ये उनकी कविता है, शिव कुमार बटालवी की। लेकिन हाँ, मैं ऐसे शर्माता हूँ थोड़ा लड़कियों से, लेकिन मैं रहीम से, हाँ, अटेंशन वगैरह मिल रहा है, बहुत मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, बट यार मैसेज, हाँ, मतलब यूज़र नेम नहीं पता हो, बट मैसेज जो मतलब ऐसा लगा हो, अच्छा फील हुआ। डिम्पल के बारे में बोला, क्यों, बहुत सारे एडजेक्टिव आप बोलोगे मैं शर्मा जाऊँगा, फिर मैं ट्रैक भूल जाऊँगा। लेकिन हाँ, इट्स ऑल वेरी गुड, बट आई एम वेरी क्लियर, आई एम हेयर टू टेक ऑल द लव। यस, मुझे लड़कियों से बात करना बहुत पसंद है। आई लव बीइंग इन देयर कंपनी, उनके साथ खेल गॉसिप एंड ऑल, ना goof अराउंड करना, मस्ती करना, खाना खाना, बट दैट्स अबाउट इट। आई हैव माई एम वेरी क्लियर। सो रिलेशनशिप एंड ऑल का कब नहीं, अभी मतलब प्लानिंग, वो तो सिंगल है लेकिन प्लानिंग तो इट इज़ ऑल्सो रिलेशनशिप प्लानिंग करके होता है क्या? इट इज़ नॉट अ जॉब, सो इट विल हैपन लाइक एनी अदर हैप्पी एक्सीडेंट। लेकिन ठीक है, मेरा एम बहुत क्लियर है, तो मुझे ज़्यादा एम डिस्ट्रैक्ट भी होता है कब। देखते हैं वो डिस्ट्रैक्शन जब आएगा, आई सी, आई होप टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन अ गुड। हाउ डू यू डील विद दैट कि अभी मतलब अभी तक अभी कुछ ऐसा आया नहीं है डिस्ट्रैक्शन? आया, बट ठीक है, यू नो हाउ टू डील विद इट। लव इज़ नॉट अ डिस्ट्रैक्शन एट ऑल, लव इज़ अ गुड फीलिंग। इट्स अबाउट
आप कितना रिस्पेक्ट करते हो लव की, आपके अंदर जो फीलिंग जनरेट हो रही है उसकी आप कितने दूसरे मेरे लिए लव रिस्पेक्ट है। आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो आपके बीच की हवा की, और आप दूसरे इंसान की, और उस समय की, और उस वो जो ज़िंदगी में आई उस फिनोमिना की, और उस आपके लक की। मैं उस रिस्पेक्ट, वही रिस्पेक्ट लव है, अदरवाइज़ क्या है, वो तो ऐसा हवा है कि आप पकड़ते जो नहीं पकड़ोगे। रिस्पेक्ट इज़ लव, ग्रैटिट्यूड इज़ लव कि यार थैंक गॉड दिस पर्सन इज़ देयर इन माई लाइफ। आई हैव डेफिनेटली फेल्ट दैट, आई वुड लव टू फील इट अगेन। लाइक अभी मिर्ज़ापुर में कास्ट होने के बाद जिस तरह से आपका फेम बढ़ा है, और कोई लड़की अगर उसी से मतलब आपसे मतलब आप अच्छे लगने लगे हो और बोलते फर्स्ट डेट पे कि वो वाला एक बार शायरी सुनाना। जाएगा ना तो फिर फिर मैं क्या बोलूँगा, फिर क्या बोलने। मैंने सोचा था कि मैं लव में जब पढ़ूंगा तो मैं इतनी अच्छी चीज़ें बोलूँगा उनको, और यहाँ ले जाऊँगा वहाँ ले जाऊँगा। वो मेरे से गालियाँ सुनना चाह रही है। नहीं सुनाओगे? मतलब अभी सामने लड़की बैठी है, लड़की को ना कैसे बोलोगे? लड़की को ना कैसे बोलेंगे, हाँ, लेकिन ऐसा मैं उनको अपनी आँखों में लॉस्ट कर दूंगा, उनको पता ही ना चले कि तुम क्या भूल गए। वो उनको मेरे सिर्फ होठ चलते हुए देखे और मेरे में आँखों में खो जाए, ऐसा टाइप का जादू क्रिएट कर दूंगा। लेकिन वो गाली तो नहीं दूंगा उनको। गाली नहीं, मतलब लाइक आपका जो डायलॉग है उसको। हाँ, तो एक बार सुना दीजिए हमारे भी ऑडियंस को कुछ आपका फेवरेट। हमारी ऑडियंस बहुत ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड, मैं गाली वाला नहीं, मैं अपना ऐसा हाँ, कुछ भी जो आपका ओन क्रिएटिविटी भी, आप जो मेरे लिखा हुआ हो टाइप्स, या मुझे याद हो टाइप्स। कुछ भी चलेगा, आपके मुंह से तो कुछ भी अच्छा लगता है। जाते जाते ही मिलेंगे लोग उधर के, जाते जाते ही जाया जा सकेगा उस पार, जाते जाते ही जो बहुत दूर संभव है पहुँच कर संभव होगा, जाते जाते छूटता रहेगा पीछे, जाते जाते बचा रहेगा आगे, जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा, और कुछ भी नहीं होने में सब कुछ होना बचा रहेगा। डीप ना, विनोद कुमार शुक्ल सर की एक कविता है, मुझे अपनी लिखी हुई याद नहीं आ रही एकदम ऑन द इंस्टेंट कि आज। तो बेसिकली वेयर डू यू राइट, लाइक फोन, कॉपी? आई एम वेरी, देखो ना, मैं अभी किताब एक पीछे ही लेके बैठा हूँ, तो मैं किताब वाला पर्सन हूँ। किताब, कॉपी, पेन। आई लव स्टेशनरी। मुझे अगर आई थिंक यू आर दैट फिक्शनल मैन जिसको लड़कियां अडोर करती है, बुकिश मैन। एब्सोल्युटली, नॉटिंग हिल। हाँ, तो अब मुझे लगता है कि इसके बाद से और भी चीज़ें, मिर्ज़ापुर के बाद से काफ़ी फेम वगैरह बढ़ गई है, और ये जो फेम का गेम है अभी एक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेकर जाएगा, और ऐसे ही आप भी हमारे साथ यूँ ही बातचीत करते हुए के लिए आते रहिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, Shruti. It was lovely seeing you, knowing about you and being in this beautiful office of Bollywood Chronicle. I hope कि मैं और ऐसे बहुत काम कर पाऊँ कि वर्दी रह पाऊँ इतने लंबे समय तक, कि रोज़ हर बार आके बात कर पाऊँ। आप यहाँ ना हो तो कहीं और, या फिर इस चैनल से। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली।